सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समी अबरार और हमारे चैनल का भी नाम समी अबरार है। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट एमएच बोर्ड, जिसमें हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है मॉडरेट प्रिपरेशन वालों के ऊपर, जिनका अभी तक प्रिपरेशन मॉडरेट हुई है, मतलब थोड़ी बहुत हुई है कच्ची पक्की। वो लोग कैसे करेंगे जिससे उनके परसेंटेज में स्कोर में बूस्ट हो जाए। तो हमारा फर्स्ट वीडियो भी आया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट्स अबाउट दोज हु आर हैविंग गुड टाइप ऑफ प्रिपरेशन। उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ बताया था, मैंने एस्पेक्ट्स बताया था कैसे कैसे उनको फॉलो करना चाहिए क्राइटेरिया। अगर वो नहीं देखा तो जाकर देख लो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है अभी वो किस प्रकार चल रही है। ये सेकंड चल रहा है मॉडरेट प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट ऑल अबाउट एमएच बोर्ड, जो हमारा सेकंड वीडियो है, उसका सेकंड पार्ट मॉडरेट प्रिपरेशन। अब हम लोग ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका प्रिपरेशन हो चुका है अराउंड 50 to 60% और 40 to 50%। मीन्स दोज हु हैव कंप्लीटेड, समझ लीजिए 10 लेसन है, उसमें 4 लेसन हो गए हैं। अब उन लोग क्या करेंगे? अब देखो, जब हम लोगों ने गुड प्रिपरेशन की बात की थी उसमें उन सबके पूरे प्रिपरेशन हो चुकी थी, मतलब पूरी लेसन के तैयारी हो गई थी, बस जस्ट उनको रिविज़न और बोलते ना टेस्ट ज़्यादा देना था। अब इन लोग क्या करेंगे? ये लोग को क्या करना है बेसिकली, आप लोग के पास भी 3 महीने, फेब के महीने में आप लोग क्या करोगे? 50, 60, 40, मतलब समझ लो 5-4 लेसन, मैं 5-4 लेसन समझ के चलो, ठीक है। अगर साइंस की बात करेंगे तो आपको 10 लेसन करने हैं, ठीक है। यू हैव टू गो टू 10 लेसन। अब आपकी ऐसी हालत है कि आप लोग पूरे 10 लेसन नहीं कर सकते। सो अभी इसके बाद आप क्या करना, अगले कुछ वीडियोस में मैं बता दूंगा कि कौन से लेसन्स आपको करना ज़रूरी है, मतलब वो करना ही करना है। सो आप लोग वो लेसन देख लेना जो हुए। ये 4 में एटलीस्ट फेब के महीने में आप लोग कवर करना पड़ेगा पोर्शन इस 50 to 60, जितना भी आपको 80 तक लेकर जाना है, ठीक है। 80 तक लेकर जाना है, ठीक है। जिसके 50 to 60 हो गए उनको 80 तक लेकर जाना है। जिसकी 40, 50 बहुत कम है, मतलब 10 में से 3 ही लेसन हुए हैं, 4 ही लेसन हुए हैं, सो दे विल ट्राई टू कंज्यूम और ट्राई टू कवर 8 लेसन, ठीक है, एट मोस्ट, ठीक है। 8 लेसन होने चाहिए। जिनके 5 लेसन हो गए हैं आप लोग ट्राई करो पूरे के पूरे 5 ख़त्म करने, ठीक है। पूरे के पूरे 5 लेसन ख़त्म करने की कोशिश करो। ये मैं इसमें भी 2 जन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी 50-60 हो गई, मतलब जिनकी आधी हो गई है, और जिनकी 40-50 हुई है, मतलब थोड़ा उससे भी कम। तो आप लोग क्या करोगे? जिनकी 40-50 हुई दे विल ट्राई टू कवर अप 8 लेसन्स और 4 लेसन करने की, समझ लो इनको समझ लेते हैं 4 लेसन हो गए, 3 लेसन हो गए, और इनके 50 मतलब 5 लेसन हो गए। मैं बता रहा हूँ साइंस ये, और मैं एक ऐसा बैरियर बता रहा हूँ जिसका 10 लेसन का बैरियर बता रहा हूँ। ये बैरियर में आपका 4 लेसन हो चुका है, तो उस 4 में आप लोग कवर करना है 4 या फिर 5, उस आपको कवर करना है पूरे 5 लेसन हो जाएंगे पूरे फेब के महीने में, ठीक है। फेब के महीने में चलो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? पोर्शन कंप्लीटेड। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पोर्शन। फेब का महीना पूरा हो गया, अब मार्च रिवीजन करना शुरू करोगे। अब आप बोलोगे कि इस महीने में तो हम लोग को पेपर देना चाहिए था, मतलब प्रैक्टिस पेपर देना चाहिए था, प्रीलिम देना चाहिए, उस पर मत जाओ। जितना हो सके रिवीजन के ऊपर ट्राई टू फोकस ऑन द रिवीजन। रिवीजन बहुत मेन होता है। तो आप लोग क्या करो, कोशिश करोगे रिवीजन करने की कोशिश करोगे मार्च के महीने में। जितना भी हुआ है 8, चलो लेट्स से 8 तो 8 लेसन या फिर 10 लेसन, ये पूरे साइंस में समझ लो आपके 8 लेसन 8 to 10 के बीच में अराउंड हुआ है साइंस में, दोनों साइंस में, साइंस 2 का बात कर रहा हूँ। मैथ्स में भी, और मैथ्स में तो बहुत ही कम है, मैथ्स में 5 लेसन तो होना ही चाहिए। मैथ्स में 5 लेसन हो गए समझ लेते हैं। हिस्ट्री में भी 14 लेसन है, उसमें समझ लेते हैं 10 लेसन हो गए। और लैंग्वेज में तो आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, बस लेसन्स पढ़ने, उसमें से भी समझ लेते हैं हम लोग का 80% सब में ऑलमोस्ट हो गया है। तो आप जो 80% हुआ उसको और अच्छे करने के लिए आप पूरा मार्च का महीना रिवीजन में डालोगे। घाई नहीं करना है। आप लोग ऐसा समझ लोगे पोर्शन हो गया तो मैं अभी आ जाता हूँ पेपर लिखने में, नहीं, पहले रिवीजन करो। मार्च के महीने में सक्सेसफुली आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप दिल से डेडिकेटेडली एवरी डे 4 आवर की स्टडी करोगे। तो मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपका 4 आवर होना चाहिए, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और मैं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट कब लेना है, मैं सब बताऊंगा। जस्ट ये एक ओवरव्यू आपको कैसा करना चाहिए इन 3 महीने के लिए। मार्च का महीना आपका चला गया। अब अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम है हमारा,
और प्रैक्टिस तो करना ज़रूरी है, रिवीजन भी करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो करना है। 30% की तो आपको पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अप्रैल के महीने में यू आर गोइंग टू डू इज पेपर प्रैक्टिस। कैसे करोगे? अब आप लोग बोलोगे कि मेरा पेपर 29 को है, ओके 29 को मेरा पेपर है और मेरी मार्च तक पूरी रिवीजन हो चुकी है। अब मेरे हैंड में, मतलब मेरे हाथ में अभी सिर्फ और सिर्फ समझ लो लेट्स से 25 डेज़ है, और ये 25 डेज़ में क्या मैं कर सकता हूँ पेपर सॉल्विंग? हाँ कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आप क्या करो, प्रीलियम जैसा दो मत, डोंट जैसा गुड प्रिपरेशन वालों का भी मैं बताऊंगा जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। आप लोग प्रीलियम जैसा दोगे एकदम ऑर्डर-वाइज, इंग्लिश जैसा आपका बोर्ड होता है, पहले मराठी का पेपर होता है, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, वैसे ही दोगे आप, बीच बीच में एक दिन का गैप। बट जिनकी प्रिपरेशन मॉडरेट हुई है वो लोग कैसे करेंगे यहाँ पर अच्छे से सुन लेना। आप लोग क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना लैंग्वेज का पेपर, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर होता नहीं है और ये पेपर सॉल्व होता ही नहीं है। बहुत से रेयर केसेस ऐसे हुए कि सॉल्व हो गया है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, सबको पता है, उसमें आपको 3 आवर्स में ख़त्म करने होते, नहीं होता है। मैंने भी जब फर्स्ट पेपर दिया था मेरा, मतलब घर पे, तो मेरे को 3 आवर्स 20 मिनट्स एक्स्ट्रा चले गए थे, ठीक है। तो होता है सब, पहला तो ख़राब जाएगा ही आपका। आपको लैंग्वेज के, ईच लैंग्वेज के 3 पेपर्स तो देने ही देने हैं, ठीक है। और कैसे देने हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट वालों के लिए। हर पेपर में, लेट्स से इंग्लिश का आप पहला पेपर दे रहे हो, उसी दिन आपको चेकिंग भी करनी है। चेकिंग आपके स्कूल के टीचर को दे दो, या फिर कोई आपका बड़ा है जो घर में एजुकेशन, मतलब जिसको बराबर मालूमात है कैसी चेकिंग होती है बोर्ड्स में। एक और सेशन भी बनाऊंगा बोर्ड्स में चेकिंग कैसी होती है और उसके हिसाब से हम लोग को पेपर कैसे लिखना है, सब मैं लाऊंगा आपके लिए। बस आप मेरा साथ देना। इंग्लिश की चेकिंग करा लो जब हो जाएगा उसी दिन। और दूसरी बात, ये तीनों लोगों के लिए, तीनों प्रॉस्पेक्ट के ऊपर है। जब आपका पेपर हो जाता है, दिस इज़ फॉर गुड प्रिपरेशन पीपल ऑल्सो, जब आपका हो जाता है तब एनालाइज करना है आपको अपना पेपर, कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है। ये बहुत मेन है। आप सिर्फ पेपर दे रहे हो, हाँ 40 मिला, 50 मिला, हाँ 40 मिला, मतलब मेरे को अच्छे मार्क्स है। नहीं, एनालाइज करो बाकी के 40 मार्क्स क्यों कट रहे हैं, बाकी के 20 मार्क्स क्यों कट रहे हैं, कहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक्स में भी बहुत टाइप के मिस्टेक होते हैं। मिस्टेक में एक होता है सिली मिस्टेक, एरर करके एक लेसन, एक टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड में, इसके रिलेटेड ये सिली मिस्टेक होता है। या फिर अननोन, अटेम्प्ट ही नहीं करते कभी कभी हम लोग अटेम्प्ट करते ही नहीं क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसके बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ टाइम, इसके वजह से भी हम लोग सिली मिस्टेक होता है। कभी कभी हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते, कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन ही नहीं आता है, हम लोग नर्वसनेस में या फिर डर की वजह से लिखते ही नहीं है। बहुत सारे रीज़न है। जब भी आपका एक पेपर हो जाता है, लेट्स से इंग्लिश का पेपर हो गया, चेकिंग हो गई, जब चेकिंग हो जाती है देन एक बॉक्स बनाओ, उधर ही एक बॉक्स बना लेना और वहाँ पर देखो मैंने सिली मिस्टेक में कितने मार्क्स गवाए, इसमें कितने मार्क्स गवाए, अटेम्प्ट कितने नहीं किया और रॉन्ग कितने आए मेरे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही है। ये जितने भी चीज़ें आएंगी उसको आपको एक चीज़ डालना है कि मैं ये रिपीट नहीं करूँगा, विल नॉट रिपीट। अब उसके लिए क्या करना है आपको, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, ठीक है। सेम वे इंग्लिश, हिंदी, मराठी का जाएगा। लेट से मान के चलते आप रोज़ ऐसे दोगे, ये दो इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का चेकिंग पूरा हो चुका है, आपने जो भी मिस्टेक सब एनालाइज कर लिया है, ठीक है। ये 4-5 घंटा तो लेगा, अभी आपको देने हैं 5 आवर। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स देन 5 आवर तो देने ही देने। ये हो गया। एक दिन रेस्ट ले लो, समझ लो आप हिंदी का दे रहे हो, तो हिंदी का देने से पहले एक दिन रेस्ट में आप क्या करोगे, हिंदी की पूरी अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि आपका रिवीजन हो चुका है। वापस तभी भी पेपर में रिवीजन करना, एक दिन का गैप कर लो। तो ईच पेपर आप 3 पेपर देने वाले हो, तो लेट्स से 3 डेज इसमें चले गए, 6 डेज ले लेता हूँ मैं इसको। क्यों? क्योंकि अगला पेपर के लिए आप एक दिन लेने वाले हो, तो 6 डेज आपके इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए 6 डेज जा रहे हैं, हिंदी के लिए समझ लो 6 डेज जा रहे हैं, मराठी के लिए 6 डेज जा रहे हैं, टोटल आपके जा रहे हैं 18 डेज फॉर लैंग्वेज। अब मैंने बात की थी 25 डेज़ की। आप बोलोगे भाई यार 25 डेज़ का मैंने बात किया था, लेट्स से यहीं पे कहीं पे लिखा होगा मैंने 25 डेज़ का मैंने बोला था। 18 डेज़ तो हमारे लैंग्वेज में ही जा रहे हैं, जाने दो, ठीक है, जाने दो 18 डेज़ को।
अब लेफ्ट यू हैव 7 डेज, कुछ नहीं करना है 7 डेज में। 7 डेज में आप लोग क्या करोगे, अब हम लोग के लेसन अपनी लैंग्वेज की तैयारी अच्छे से हो गई है, ठीक है। और एक चीज़ पॉइंट नोट कर लेना, जब आप रिवीजन करोगे तब आपको राइटिंग स्किल और पर्सनल रिस्पॉन्स लैंग्वेज का भी देख लेना है। और बहुत से बच्चे लैंग्वेज को हल्के में लेते हैं और मार्क्स वहीं पे चले जाते हैं, परसेंटेज लूज़ हो जाते हैं। तो लैंग्वेज को कभी लूज़ मत लेना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इतना नहीं है, मुझे भी पता है मार्क्स बहुत करते हैं, बट अगर आप उसको थोड़ा लेंगे तो हम लोग की परसेंटेज में इंप्रेशन ये थोड़ा लाकर दे सकता है, इतना याद रखना। 18 डेज, वापस हमारे पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। 18 डेज हमारा हो गया था, बचे 7 डेज हम लोग क्या करेंगे। अपनी तीन सब्जेक्ट की हो गई तैयारी। अब बचे क्या, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 सब्जेक्ट बचे। 4 में भी आपको साइंस 1 साइंस 2 होता है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 होता है। तो एक काम कर लो, एक दिन मैथ्स 1 का दे दो टेस्ट, एक दिन मैथ्स 2 का दे दो, एक दिन साइंस 2 का दे दो, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी। कितने दिन हो गए ये, 4 डेज। अब क्या करना है, ऑलमोस्ट बच्चों का जितने भी, मैं 100% के, आप मॉडरेट हो, एवरेज बच्चे हो, तो ऑलमोस्ट बच्चों का इसमें जो मैं 4 पेपर दोगे आप, उसके बैक रेस्ट नहीं लेना, इसके बाद ही आपको देना ये 4 पेपर। ये जब दोगे आप, ठीक है, ये जब आप दोगे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 दिन जब दोगे तो आपके कुछ पेपर अच्छे जाएंगे। मैथ्स तो बहुत बढ़िया जाएगा, टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनका टाइम पे नहीं हो रहा है। अगर आपका पेपर टाइम पे नहीं हो रहा है, देन बचे हुए 2 दिन में आप लोग, इसमें से 2 दिन में आप क्या करना, पर डे 2 पेपर सॉल्व करना, पर डे 2 पेपर्स। अच्छा, आप मेरे को एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने जब ये मंथ अप्रैल का मंथ पेपर सॉल्विंग के लिए रखा, तब मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला पर डे 2 पेपर। बिकॉज आप पेपर एग्ज़ाम के लिए नहीं लिख रहे हो, आप एनालाइज करने के लिए लिख रहे हो, क्योंकि मैं गलती क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो आपने टेस्ट दिया, आपको समझ में आएगा कि मैंने गलती कौन सी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। और जो बचे हुए 2 दिन है, आप पर डे 2 पेपर जो दोगे, वो इसके लिए दोगे, जस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट के लिए दोगे आप, समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप टाइम मैनेजमेंट के लिए दोगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दोगे। दैट्स इट, इतना ही है। वीडियो को फिर से अगर नहीं समझा तो फिर से देखना, बहुत मेन है। दिस इज ओनली फॉर मॉडरेट टाइप ऑफ स्टूडेंट। ये बहुत मेन है। इस तरह से अगर आप दोगे, ये 2 दिन में अगर आप पर पेपर दोगे, तब आप सिर्फ देखना कि मेरा पेपर टाइम पे हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। हो जाता है पेपर, 40 मार्क्स का पेपर हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। फिर आप समझ लेट से 25 तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई, 25 अप्रैल तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई, सब पकड़ के, जितने भी मैंने एस्पेक्ट्स पकड़ लिया। 29 को फर्स्ट पेपर है, तो आप 26 को रेस्ट लेना, 27 और 28 को स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मराठी। पहला पेपर तो मराठी होगा, नो डाउट। 29 को फर्स्ट ऑफ ऑल मराठी पेपर होगा। ये 2 दिन आप क्या करोगे, रिवीजन, फिर ऑल पूरा, तब आप बल्क में पढ़ाई करोगे। बल्क में मतलब पूरे जितने भी आपके स्वमत होते हैं, सब स्वमत ट्राई टू सॉल्व इन अ बल्क। स्थूल वाचन एक आता है, एक पॉइंट आ जाए, मैं बताऊंगा स्थूल वाचन, वो पढ़ना है आपको 2 दिन में, ठीक है। और ऐसे आप करोगे तो मे बी आपका 80% तो क्रॉस हो ही जाएगा। अगर आपने और मेहनत किया, ये पूरे पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लिया, तो 85 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, डाउट जो भी रहेगा इसमें से हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।